नमस्कार। आज के वीडियो का मेन मुद्दा है, आज का मोटिव ये है कि ऐसी एक बड़ी रोजमर्रा की आदत जिससे हमारा यूथ और हमारे बच्चे अपने आप को हजारों बीमारियों की तरफ ढकेल रहे हैं, इंक्लूडिंग कार्डियक अरेस्ट। आप पूछ रहे होंगे ना, आजकल बड़े छोटे छोटे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है जो हमने कभी भी नहीं सोचा। ऑफ कोर्स कोविड वैक्सीन तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है ही, उसके अलावा रिसेंटली हमारी कुछ खान पीन की आदतों में बदला है। आज से 3 साल पहले आपने कभी, 4 साल 5 साल पहले आपने कभी एनर्जी ड्रिंक्स का नाम सुना था इतनी कॉमनली? बट आज अगर आप देखोगे आपके आसपास की पनवाड़ी की दुकान पे बहुत से यंग बच्चे, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में इस तरह की कोई लाल सी ड्रिंक होगी उनके हाथ में, या फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे भी किराने की दुकानों से इसी ड्रिंक्स के पीछे बहुत तरह से पागल हो गए। और ऑफ कोर्स इन ड्रिंक्स को हमारे सो कॉल्ड, जिनको हमारे यूथ एक फिटनेस आइकन या यूथ आइकन की तरह देखते हैं, जैसे अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, विजय देवरकोंडा, ये लोग इन ड्रिंक्स को ऐसे बेच रहे हैं, इस तरह से इनके ऐड करते हैं जैसे कि उनके घर में जो इन्वर्टर है ना, उसमें वो सल्फ्यूरिक एसिड ना डालते हो, उसकी जगह यही ड्रिंक्स डाल के उनके घर की बिजली अपने आप पैदा हो रही है। मतलब चार्ज्ड, गेट योर इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं क्या क्या इस ड्रिंक्स के बारे में बोलते हैं। ये ड्रिंक्स क्यों खराब है, चलो आज इस बात को डिस्कस करते हैं, इन्हीं के लेवल पे देखते हैं। एक तो इसमें लिखा है, सभी के पीछे एक ही बात है, ये 3 मेजर ब्रांड्स हैं आज की डेट में, इनके पीछे लिखा है इट इज ए कैफिनेटेड ड्रिंक मेड अप ऑफ सुक्रोलोस एंड एस सल्फेम पोटेशियम, नॉट रेकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, सुनिए ध्यान से, नॉट रेकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, ऑल्सो पर्संस सेंसिटिव टू कैफीन। नॉर्मली जो आप एस्प्रेसो कॉफी पीते हो उससे ऑलमोस्ट 4 से 6 गुना कैफीन इस एक सिंपल सी बॉटल में है। और प्रॉब्लम क्या है, आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ एनर्जी ड्रिंक के नाम पे रेड बुल मिलती थी, इसका एमआरपी है 120 रुपए, जो नॉर्मली आजकल के ट्यूशन गोइंग बच्चे या स्कूल गोइंग बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, या कर भी सकते तो शायद एक आध खरीद लेते होंगे दिन में। अब इतनी प्रॉफिट मेकिंग मार्केट थी तो ऑफकोर्स पेप्सी और कोका कोला को तो आना था, तो पेप्सी ये स्कॉर्पियन के स्टिंग, नाम ही इतना खतरनाक है, स्टिंग, स्कॉर्पियन, जहर, इससे बड़ा जहर शायद ही आज की डेट में मार्केट में लीगली बिक रहा हो। तो इन्होंने क्या किया कि ये ले आए 20 रुपए में। सिमिलरली थम्स अप, कोका कोला कंपनी की ब्रांड, ये लेके आ गए चार्ज्ड, ये भी 20 रुपए। अब क्या है कि इनके ऊपर एक और चीज लिखी है लेबल के ऊपर, नॉट रिकमेंडेड मोर देन 2 ड्रिंक्स इन ए डे, यानी 2 से ज्यादा कैन या 2 से ज्यादा आप नहीं पी सकते। अब क्योंकि इसमें कैफीन का किक है, यहां लिखा है ना, देखिए क्या लिखा है, 2x कैफीन किक। अब इस किक के पीछे हमारा यूथ एक ऐसी एडोलेसेंट एज, एक ऐसी एज होती है ना कि सबको एक्साइटमेंट चाहिए होती है, कुछ उसमें एनर्जी चाहिए होती है, और लोगों को एक इजी नशे की आदत लत लग जाती है। तो ये एक लीगल नशा है एक तरह से। तो इसको अब वो अफोर्डेबल होने की वजह से 20-20 रुपए की ड्रिंक है 2, 3, 4, 5 बार भी पीने लग गए हैं लोग। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की भी बात करते हैं, क्यों खराब है। एक तो इसमें है सुक्रोलोस, जिसको आप लोग शुगर पेशेंट खासकर बड़े धड़ल्ले से सेफ ऑल्टरनेटिव टू शुगर के नाम से जानता है, शुगर फ्री के नाम से जानता है, बाहर देशों में स्प्लेंडा के नाम से बिकती है। ये शुगर का ही एक डेरिवेटिव होता है जो केमिकली प्रोसेस करने के बाद बनता है, और शुगर नॉर्मल शुगर से 600 गुना ज्यादा मीठा होता है, इसलिए इसकी मात्रा कम डलती है। तो आपको सेफ, शुगर पेशेंट को भी बोलते हैं सेफ है जी, सेफ है। बट ये एक नॉन कार्सिनोजन है, यानी कि ये आपके सेल्स के डीएनए को डैमेज करता है और नॉर्मल सेल्स को तब्दील कर देता है कैंसर सेल में। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, ल्यूकेमिया, बोन मैरो सप्रेशन, फैटी लिवर और अनगिनत और बीमारियां इंक्लूडिंग मोटापे को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, एक चीज तो होगी सुक्रोलोस। सेकंड चीज, इसमें बहुत सारे, अगर आप लेबल पढ़ेंगे इस पे लिखा है इमल्सिफायर्स, फूड कलर, जैसे लाल रंग कोई गुलाब का तोड़ है नहीं, गुलाब के पत्ते तो इन्होंने डाले नहीं, लाल रंग, फ्लेवरिंग एजेंट्स, एसिड्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब आते हैं एक कैटेगरी ऑफ केमिकल जिसको जीनोएस्ट्रोजन कहते हैं। जीनोएस्ट्रोजन वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जिनकी बहुत लंबी हाफ लाइफ होती है, और स्पेशली ये फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं। तो जितना आपका मोटापा उतने ज्यादा आपके पास जीनोएस्ट्रोजन। जीनोएस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये
फॉल्स ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग देते हैं, यानी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर, जिससे फाइब्रॉइड, ट्यूमर्स, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, मेल फीमेल दोनों कैंसर इंक्लूडिंग टेस्टिकुलर कैंसर और बहुत से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके बाद बहुत सी अनगिनत बीमारियां लगती हैं, उसको ड्राइव करते हैं यही जीनोएस्ट्रोजन। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, कैफीन। इस एक बोतल में ऑलमोस्ट 6 कप कॉफी जितना कैफीन है। तो कैफीन क्या करता है, हम सब जानते हैं कैफीन हमारी हार्ट रेट और बीपी को बढ़ा देता है। यूथ और वैसे भी इन जनरल आज की डेट में शहरी जिंदगी बड़ी स्ट्रेस से भरी हुई है, तो हम लोगों का वैसे ही बीपी बहुत हाई रहता है। शुगर तो सुक्रोलोज ने हाई कर ही देनी है, शुगर भी हाई रहती है, तो हम लोग शुगर बीपी को तो ऐसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। और तीसरा मोटापा, इन तीनों चीजों को तो हम तो ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये तो रोजमर्रा की बातें। तो बीपी, शुगर और हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, एक लिमिट तक तो बॉडी संभाल लेती है, उसके बाद हार्ट रेट जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट की रिदम, जो इलेक्ट्रिकल रिदम होती है, वो खराब हो जाती है। उसको हमने नाम दिया है अरिदमिया। एरिदमिया जब जरूरत से ज्यादा बाहर हो जाता है, यानी आपके हार्ट रेट 180, 190 या उससे ऊपर चले जाती है और वो वहां मेंटेन रहने लगती है, तो हार्ट उसको संभाल नहीं पाता, उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट में बच्चा चले जाता है और सोने पे सुहागा। इसके साथ अगर सिगरेट या विस्की मिला ली जाए, बहुत से लोग इसको विस्की में डाल के पैक की तरह बना के पीते हैं, तो अगर उसमें मिला दिया जाए तो अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये डिजास्टर आपके साथ कर सकता है। और बोला गया कि 1 या 2 ड्रिंक से ज्यादा रोज नहीं पीनी, तो जब ऐसे में आप 4-4, 5-5 ड्रिंक्स रोज पीने लगे, क्योंकि अभी 20 ही रुपए की रह गई है, तो समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक हो गया। और इसीलिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइव, इस वीडियो में एक भी कट नहीं होगा, आप देखिएगा, ठीक है। ये ऑक्सीमीटर है मेरे सामने, अभी मैं अपनी बेसल हार्ट रेट नापूंगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये थोड़ी ज्यादा आएगी क्योंकि एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कट मैंने कोई नहीं देना, लेकिन चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे कैसे चेंजेस है। मैं 2-4 गहरी सांस लूंगा, ये कम आ जाएगी। और ये जो ड्रिंक्स हैं, मेरे को एक अपील है हमारे स्टार से, स्पेशली अक्षय कुमार, जिनको मैं भी एक मेंटर की तरह फॉलो करता हूँ, उनसे एक अपील है कि कम से कम इस तरह की एडवर्टाइजमेंट ना करें। सिर्फ पैसा कमाने ही उनका बेसिक एम नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। इस वक्त मेरी ये बेसल हार्ट रेट, जो नॉर्मल हार्ट रेट वैसे 70 से 80 होती है, बट क्योंकि वीडियो के लिए मैं तेज बोल रहा हूँ, इस वक्त मेरी हार्ट रेट ये 92 से 94 दिखा रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि अब इसके बाद क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन ड्रिंक जो आजकल सबके हाथों में दिख रही है, ये एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये रेकमेंडेड नहीं है कि आप 3-3 ड्रिंक्स एक साथ पीजिए। मैंने, क्योंकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे हार्ट को आदत है नॉर्मली से ज़्यादा हार्ट रेट सहने की। मेरी रनिंग में नॉर्मली हार्ट रेट पहुंच जाती है 180, 190 तक, तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। आपके सामने मैं ड्रिंक पी रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर में हमारे हार्ट रेट में चेंजेस आते हैं। कितनी सुंदर लगती है ना ये देखने में। चलो लेट्स सी। वैसे तो अभी कुछ सेकंड ही हुआ है, लेकिन इसको एब्जॉर्ब होने में, कैफीन को और कुछ काम करने में टाइम तो लगेगा, बट फिर भी लेट्स सी कि क्या बेसल हार्ट रेट आती है हमारी। ठीक है, अब 90 से हमने शुरू की थी, जब हमारी इस ड्रिंक से पहले की हार्ट रेट आई थी। लेट्स ऑब्जर्व इट अगेन।
इस वक्त ये दिखा रहा है 94। ठीक है, अभी सेम ही है। लेट्स ओपन द नेक्स्ट ड्रिंक, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है कैफीन को और असर दिखाने में। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट ड्रिंक के बाद आप देखिएगा। अब बात करते हैं चार्ज की, थम्स अप की। अगेन द सेम कलर, उतनी ही सुंदरता। इसको आप ट्राई मत कीजिएगा, बिकॉज इन्हीं के खिलाफ ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप एक साथ इतनी जल्दी इतनी सारी ड्रिंक्स लें। मैं रिस्क ले रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू अवेयर यू ऑल कि मैं इस ड्रिंक्स, बहुत कॉमन ये जहर की तरह आज की डेट में हमारे समाज में प्रचलित हो रही है, इसके बारे में पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि इस ड्रिंक से बचें, इसलिए मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। चलो लेट्स सी, साथ के साथ हमारा पल्स ऑक्सीमीटर क्या दिखाता है। क्या चेंजेस आते हैं देखिए, ये अभी आधा ही ग्लास हुआ है और ये 100 पे पहुंच गई है पल्स हमारी। ठीक है, और अब ये थम्स अप की भी जो चार्ज है वो खत्म होगी। लेट्स सी अब कितनी मेरी हार्ट रेट आ रही है। विद इन मिनट से आपको एक किक देती है, ये नशा देती है, इसीलिए हमारा यूथ इसका गुलाम होता जा रहा है ऑलमोस्ट। देयर इज सम टेक्निकल एरर, लेट मी स्विच इट ऑफ एंड देन, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई कट आए इसमें। See, my heart rate has reached 98 now. So it's maintaining 100 around. ये तब है जबकि मेरी बेसल हार्ट रेट नॉर्मली 60 रहती है, बिकॉज आई एम ए गुड रनर। नाउ लेट्स सी व्हाट द थर्ड ड्रिंक, रेड बुल डज।
तीनों में सबसे कंपैरिजन में सबसे कम शुगर वैसे रेड बुल में है। मैं बार बार ये वार्न कर रहा हूं कि ये 3 ड्रिंक्स एक साथ कभी भी मत लीजिएगा, कभी भी मिक्स मत करिएगा। ऑफ कोर्स इसको एब्जॉर्ब होने में और फंक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 3 दिन का वैसे अगर असर देखूंगा मैं, अभी 6:15 हो रहे हैं और मैं वैसे असर देखूंगा, अगर 6:30 तक देखूंगा ये हार्ट रेट और ज्यादा मिलेगा हमें। राइट नाउ द पल्स मीटर इज शोइंग, पल्स ऑक्सीमीटर इज शोइंग अराउंड 106। 106 पहुंच चुकी है मेरी पल्स इस समय। तो मैं बच्चों से यही अपील करूंगा और इन स्टार से भी कि इन खतरनाक ड्रिंक्स की ऐड करना बंद करें और बच्चे भी, पेरेंट्स भी इस तरफ थोड़ा अवेयर हो जाएं और इनको कम से कम अपने बच्चों को लेने के लिए अवेयर करें कि ना लें वो इनको, और बच्चे भी इनकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव हेल्थी ड्रिंक, सत्तू, लस्सी एटसेट्रा पे ज़्यादा ध्यान दें। एक बार फिर हम दोबारा पल्स ऑक्सीमीटर नोट करेंगे अराउंड 6:30 के बाद, 6:30 टू 6:45 के बीच में। ऑफ कोर्स मुझे तब कट करना पड़ेगा, लेकिन इसका इफेक्ट और ज्यादा दिखेगा तब आपको। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम ये देखिए 136, 115 इसके बीच में वेरी कर रहा है। 136 एंड 115 कॉन्स्टेंटली 115 चल रहा है अभी। बिल्कुल मैं रिलैक्स पोजीशन में, बट मुझे किक फील हो रहा है। मेरा पसीना आप देख रहे होंगे। ये इतनी जल्दी कैफीन आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है। दिस इज मेंटेनिंग 115 और बीच बीच में 130 की रेंज भी दिखा रहा है। ये देखिए अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं मुझे ये ड्रिंक्स पिए हुए। तो इस तरह से हार्ट रेट को बढ़ा देता है। और इसके साथ अगर हम स्मोकिंग और विस्की ऐड कर दें तो ये हार्ट रेट सडनली ही, और हम एक्साइटमेंट में आ जाए, गुस्से हो जाए, कुछ और हो जाए, तो ये सडनली ही 180, 190 पार कर जाता है। और फिर हमारा कार्डियक इलेक्ट्रिकल मस्कुलेचर जो कि उसकी इलेक्ट्रिकल रिदम को मेंटेन करता है, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता और कार्डियक अरिथमिया में पहुंच जाता है, जिसके लिए हमें डिफिब्रिलेटर यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा, वो 2 इलेक्ट्रिकल प्लेट लेके चेस्ट पे झटका देते हैं, उसको कहते हैं डिफिब्रिलेटर्स। बट तब तक हम हॉस्पिटल पहुंच पाए तब ना, तब वो डिफिब्रिलेटर मिलेगा। इसीलिए आपने बहुत से वीडियो, पीछे एक ट्रेंड भी हुआ था ट्विटर पे कि यूथ, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे चलते चलते सडनली कार्डियक अरेस्ट होया, गिर गए। ऑफ कोर्स कोविड वैक्सीन, गलत आदतें, एक्सरसाइज ना करना। मेरा हार्ट इतना मजबूत है कि इतनी हार्ट रेट को मेंटेन कर पाएगा या झेल पा रहा है। हो सकता है आप एक्सरसाइज ना करते हो आप, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट रिपीट मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए किया गया है। मेरी अपील है सारे फिल्म स्टार्स के लेके कि जो चीज वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, खुद खाते नहीं, खुद पीते नहीं, उसकी ऐड मत कीजिए। और मैं तो एक आम जनता को एक सिंपल सी एक राय देना चाहूंगा जो मैं फॉलो करता हूँ, किसी भी चीज की ऐड एक फिल्म स्टार या एक सुपरस्टार कर रहा हो, अब तो क्रिकेटर्स भी लिस्ट में आ गए क्योंकि वो भी रजनीगंधा और पान मसाला बेचने लग गए। कोई भी जितना बड़ा सुपरस्टार जिस चीज की ऐड कर रहा है, इसका मतलब आप उससे उतनी ही दूर हो जाए। उससे बड़ा झूठ कुछ नहीं बिक रहा मार्केट में। यही मेरी अपील है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपके बच्चों को बीमारियों से, आपके बच्चों के फ्यूचर को बचाएगा। धन्यवाद।